मेरे सम्मानीय परिजनों, मित्रों, बच्चों, आज मैं यज्ञ की महिमा का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। यज्ञ से आपकी उन्नति होगी। यह यज्ञ इच्छित कामनाओं, आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। देवता भी यज्ञ करते थे, असुर भी यज्ञ करते थे। रामायण में राक्षसों के ऐसे यज्ञ का वर्णन है जिससे हनुमान जी ने नष्ट किया था। यदि वो सफल हो जाते तो राक्षस अजय हो जाते। राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करके 4 पुत्र पाए थे। राजा नृग यज्ञों के द्वारा स्वर्ग जाकर इंद्रासन के अधिकारी बन गए थे। राजा अश्वपति यज्ञ द्वारा संतान प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त किया था। यज्ञ एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। जिन वृक्षों की समिधाएँ काम में ली जाती हैं उनमें विशेष प्रकार का गुण होता है। संसार में कभी भी किसी वस्तु का नाश नहीं होता है, केवल रूपांतर होता है। जो वस्तुएं हवन के लिए में होमी की जाती हैं तथा वेद मंत्रों की शक्ति के साथ सद्भावनाओं यज्ञ द्वारा उत्पन्न हुई जाती हैं। यज्ञ का अर्थ दान, एकता, उपासना से। पूर्व काल में पुत्र प्राप्त के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करते थे, सो बात नहीं। जिनको बराबर संतानें प्राप्त होती थीं वो सभी सद्गुणों तथा प्रतिभावान संतान प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करते थे। गर्भाधान, सीमांत, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण आदि संस्कार बालक के जन्म लेते ही अबोध अवस्था में हो जाते थे। इसमें प्रत्येक में हवन होता था ताकि बालक के मन में दिव्य प्रभाव पड़े और बड़ा होने पर पुरुष सिंह तथा महापुरुष बने। प्राचीन काल में इतिहास साक्षी है कि जिन दिनों इस देश में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी उन दिनों महापुरुषों की कमी नहीं थी। आज यज्ञ का तिरस्कार करके अनेक दुर्गुणों, रोगों, कुसंस्कारों तथा बुरी आदतों से ग्रसित बालकों को से हमारे घर भरे पड़े हैं। यज्ञ अदृश्य आकाश में आध्यात्मिक विद्युत तरंगे फैलाता है जो लोगों के मन में द्वेष भाव, अनीत वासना, स्वार्थपरता, कुटिलता और आदि बुराइयों को हटाता है। फलस्वरूप उससे अनेक समस्याएं हल होती हैं। अनेक उलझनें, गुत्थियाँ, पेचीदगियाँ, चिंताएं, भय, आशंकाएं और बुरी संभावनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। राजा, धनी, संपन्न, ऋषि, मुनि बड़े बड़े यज्ञ करते थे जिसे दूर दूर वातावरण निर्मल होता था और देशव्यापी, विश्वव्यापी उलझनें दूर होती थीं। मित्रों, हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए, यज्ञ में जो कुछ धन, सामग्री, श्रम लगाया जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता है, निरर्थक नहीं जाता है। एक प्रकार के वह देवताओं के बैंक में जमा हो जाता है जो उचित अवसर पर संतोषजनक ब्याज सहित वापस मिल जाता है। विधिपूर्वक शास्त्रीय पद्धति और विशेष उपचारों से, विधानों से साथ किए गए हवन तो और भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक दिव्य अस्त्र बन जाते हैं। नित्य का अग्निहोत्र बहुत सरल है। जो लोग नित्य हवन नहीं कर सकते, सप्ताह में एक बार रविवार या अथवा अमावस्या, पूर्णमासी अथवा महीने में एक बार पूर्णमासी को थोड़ा बहुत हवन करने का प्रयत्न करें। किसी न किसी रूप में यज्ञ परंपरा को जारी रखा जाए। भारतीय संस्कृति की एक बड़ी सेवा है। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्र में यज्ञ सफल है। स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति यज्ञ का नासिका है, उस पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। 7 प्रकार की संपदाएं यज्ञाग्नि के हाथ में। वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग ये दो मुख हैं। 7 लोक जीवाएँ हैं। इन सब लोकों में कुछ विशेषताएं हैं। ये यज्ञाग्नि के मुख में मौजूद हैं।
उत्तर ध्रुव का चुंबकत्व केंद्र अग्निमुख है। 52 कलाएं यज्ञ में ऐसी हैं जिनमें कुछ को प्राप्त करके रावण इतना शक्तिशाली हो गया था। यदि ये सभी कलाएं उत्पन्न हो जाएं तो मनुष्य साक्षात अग्निस्वरूप हो सकता है। विश्व के सभी पदार्थ उसके करतल में हो सकते हैं। यज्ञ की महिमा अनंत है और उसकी आयोजन भी फलदायक है। हम सब उपासकों को यज्ञ पिता तुल्य है। यज्ञ भगवान की पूजा करना चाहिए, ऐसी प्रयत्न करना आवश्यक है। क्योंकि और प्रार्थना करिए, हे यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट ये मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार के, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। हे यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट ये मानसिक बल दीजिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और मेरी बात के माने दो, अच्छी लगे अपना लो, नहीं तो जाने